संभोग से समाधि की ओर। न भोग न दमन वरन जागरण मेरे प्रिय आत्मन। 3 सूत्रों पर हमने बात की है जीवन क्रांति की दिशा में। पहला सूत्र था सिद्धांतों से शास्त्रों से मुक्ति, क्योंकि जो किसी भी तरह के मानसिक कारागृह में बंद है वह जीवन की सत्य की खोज की यात्रा नहीं कर सकता। और वे लोग जिनके हाथों में जंजीरें हैं उतने बड़े गुलाम नहीं हैं जितने वे लोग हैं जिनकी आत्मा पर विचारों की जंजीरें हैं। वादों सिद्धांतों संप्रदायों की जंजीरों है। आदमी की असली गुलामी मानसिक है। दूसरे दिन सूत्र पर बात की है भीड़ की आंखों में अपने प्रतिबिंब से बचने की पब्लिक ओपिनियन वह दूसरी जंजीर है। आदमी जीवन भर यही देखता रहता है कि दूसरे मेरे संबंध में क्या सोचते हैं और दूसरे मेरे संबंध में ठीक सोचते हैं। इस भांति अभिनय करता रहता है। ऐसा व्यक्ति अभिनेता ही रह जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चरित्र जैसी कोई बात नहीं होती। ऐसा व्यक्ति बाहर के अभिनय में ही खो जाता है, भीतर की आत्मा से उसका कभी संबंध नहीं होता। दूसरा सूत्र था भीड़ से मुक्ति। तीसरा सूत्र था दमन से मुक्ति। वे जो अपने चित्त के दबाने में ही जीवन नष्ट कर देते हैं, जिस बात को दबाते हैं उसी बात से बंधे रह जाते हैं। अगर उन्होंने धन से छूटने की कोशिश की तो लोभ को दबाया तो वो परम लोभी हो जाएंगे। अगर उन्होंने काम को सेक्स को दबाया तो वो कामुक हो जाएंगे। जिसको आदमी दबाता है वही हो जाता है। यह कल तीसरे सूत्र की बात हुई। आज चौथे सूत्र की बात करेंगे। इसके पहले कि हम चौथे सूत्र को समझे, दमन के संबंध में प्रास्ताविक रूप से कुछ समझ लेना जरूरी है। मनुष्य को पता नहीं चलता जन्म के बाद कब दमन शुरू हो गया है। हमारी सारी शिक्षा, संस्कृति, सारी सभ्यता दमनवादी है। जगह जगह मनुष्य पर रोक है। क्रोध को तो क्रोध मत करो, लेकिन कोई समझाता नहीं कि अगर क्रोध नहीं किया तो क्रोध भीतर सरक जाएगा, उसका क्या होगा। अगर क्रोध को पी गए तो वह खून में मिल जाएगा, हड्डी तक उतर जाएगा, उस क्रोध को क्या होगा। क्रोध को दबा लेने से क्रोध का अंत नहीं होता। दबा हुआ क्रोध भीतर प्राणों में प्रविष्ट हो जाता है। निकला हुआ क्रोध शायद थोड़ी देर का होता है। दबा हुआ क्रोध जीवन भर के लिए साथी हो जाता है। क्रोध का दबाया कि पूरी व्यक्तित्व क्रोध से भर जाता है, लेकिन बचपन से ही सिखाया जाता है कि क्रोध मत करना। ऐसी ही सारी बातें